हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान पाठ्य योजना के बारे में। और आज का टॉपिक है वायुमंडल। तो सबसे पहले आपको लिखना है दिनांक, कक्षा, वर्ग, वादन, समय, विषय और प्रकरण। उसके बाद आता है विद्यालय का नाम। अगला बिंदु है सामान्य उद्देश्य। पहला है छात्रों को विज्ञान के तथ्यों व नियमों से अवगत कराना। दूसरा है छात्र छात्राओं की मानसिक तथा तार्किक शक्तियों का विकास करना। तीसरा है छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक सोच एवं दृष्टिकोण का विकास करना। अगला बिंदु है विशिष्ट उद्देश्य। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं वायुमंडल के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। दूसरा है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं प्राप्त ज्ञान का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। तीसरा है अवबोधात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं वायुमंडल की व्याख्या कर सकेंगे। इसके बाद आता है सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, चार्ट, संकेतक आदि। अगला बिंदु है पूर्व ज्ञान। छात्र छात्राएं वायुमंडल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। इसके लिए पेज को आपको दो भागों में बांटना है। एक तरफ लिखना है छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरी तरफ छात्र प्रतिक्रिया। तो पहला प्रश्न है सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? उत्तर है सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को ग्रह कहते हैं। प्रश्न 2 है कौन से ग्रह पर जीवन है? उत्तर है पृथ्वी ग्रह पर जीवन है। प्रश्न 3 है पृथ्वी पर जीवन हेतु क्या आवश्यक है? उत्तर है पृथ्वी पर जीवन हेतु जल, वायु, भोजन आदि आवश्यक है। प्रश्न 4 है वायुमंडल किसे कहते हैं? ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। इसके बाद आता है उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत वायुमंडल का अध्ययन करेंगे। अगला बिंदु है प्रस्तुतिकरण। इसके लिए पेज को आपको 7 कॉलम में बांटना है। पहले कॉलम में लिखना है क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, चौथे में शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ। इसको 2 भागों में बांटना है। एक तरफ छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरी तरफ छात्र प्रतिक्रिया लिखनी है। इसके बाद वाले कॉलम में शिक्षण विधि और आखिरी कॉलम में मूल्यांकन। तो पहला शिक्षण बिंदु है वायुमंडल। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र अध्यापक क्रिया में आता है विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है सभी जंतु श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? छात्र प्रतिक्रिया में आएगा सभी जंतु श्वसन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं। प्रश्न 2 है वायुमंडल से आप क्या समझते हैं? छात्र प्रतिक्रिया में आएगा अस्पष्ट उत्तर। शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आता है छात्र अध्यापक कथन। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। वायुमंडल को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा ओजोन मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा बाह्य मंडल। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं नवीन ज्ञान प्राप्त करेंगे। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। शिक्षण विधि में आएगा स्पष्टीकरण व प्रदर्शन विधि। इसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। तो पहला प्रश्न है वायुमंडल किसे कहते हैं? प्रश्न 2 है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है?